वेलकम बैक। ट्राई नेशंस चैंपियंस ट्रॉफी T20 के 5 मैचेस की सीरीज और ये सब भयानक ख्वाब साबित हुए और इस पर एक मोहर सबत कर दी आज की परफॉर्मेंस ने। वनडे में भी आज पाकिस्तान को शिकस्त हुई और न्यूजीलैंड के हाथों, जिसने इस वक्त यानी कह सकते हैं कि कीवीज ने काफ़ी लोगों के करियर जो है वो दांव पर लगा दिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के। और आज के इस वनडे के जो इम्तिहान था पाकिस्तान उसमें भी नाकाम हुआ। 344 रन का टारगेट था जिसके हदफ में 273 रन पाकिस्तान बना सकी। 73 रन से का एक टारगेट जो है वो 73 रन से ये मैच आज का हारा। गो के एक अच्छा कॉम्बिनेशन स्टार्ट दिया था, लेकिन उसके बाद आखिरी जो 7 विकेटें हैं वो सिर्फ 22 रन जोड़ सके। यानी एक बार फिर हमारी बैटिंग लाइन फ्लॉप हो गई और सोने पे सुहागा जो आज गजब ढाया हमारी बॉलिंग ने, उसमें भी हम देख लें कि 43 एक्स्ट्राज जो है वो पाकिस्तान ने दिए, जिसमें 21 वाइड, 2 नो बॉल्स, 7 जो है वो बाय के रन और लेग बाय के 13 रन। इंतहाई नाकिस पर और शदीद मायूसी हम इसके ऊपर कहेंगे। क्या परफॉर्मेंस रही और आगे किस तरह से देखा जा रहा है इस मौजूदा टीम को, और क्या इन खिलाड़ियों का कोई मुतबादिल है या नहीं, फिर आगे पीसीबी की स्ट्रेटजी क्या होगी, इन तमाम चीज़ों को हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत। राजपूत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आज की परफॉर्मेंस के ऊपर ज़रा अपना एक व्यू तो पेश कीजिएगा। आज नोहा रोएं, क्या करें आज की परफॉर्मेंस पे? आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि नोहा रोएं या क्या करें। आज की नहीं, इमरान सुल्तान भाई, अगर आप पिछले 2 साल से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उठा के देख लें तो उसमें एक कंसिस्टेंसी तो छोड़े, अब तो हम डेबेकल की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस जानिब हम देखें तो फिर एक ऐसा लग रहा है कि हम ऐसे अंधेरे कुएं में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिससे शायद कोई बचाने वाला भी दिखाई नहीं दे रहा। हमारी क्रिकेट का ये स्टैंडर्ड नहीं था जो क्रिकेट इस वक्त हम खेल रहे हैं। 5-4-1 हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। हम नए लड़के लेकर गए थे, वो नए लड़के कैसे थे अब सारी दुनिया उन पर बात कर रही है कि अगर एक में 100 कर देते हैं, वो भी कोई एक शॉट ऐसा नहीं था कि जिसपे ये कहे कि जबरदस्त किस्म की हिट लगाई थी उन्होंने, लेकिन शायद ऐसा लगा कि माँ बाप की दुआएं बहुत थी, हसन नवाज 100 कर गए और पाकिस्तान मैच जीत गया। लेकिन ये होगा वंस इन अ ब्लू मून, क्योंकि जो टैलेंट हमने देखा था आकिब जावेद ने सिलेक्ट किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो किसी सूरत भी काबिले बर्दाश्त नहीं है। आपने आकिब जावेद को पहले कन्वीनियर लगाया था सिलेक्शन कमेटी का, आपने उन्हें हेड कोच लगा दिया। इमरान भाई, आप फैसले तो देखें। सुफियान मुकीम एक लड़का है, उसको आखिरी मैच आप खिलाते हैं जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसे चैंपियंस ट्रॉफी में होना चाहिए। हम एक स्पिनर के साथ गए, दुनिया 3 स्पिनर के साथ अपनी कंडीशन में गई थी, और जहां पे न्यूजीलैंड में फास्ट बॉलर्स राज करते हैं वहां हम 3 स्पिनर्स लेकर गए थे। अब सुफियान मुकीम भी थे और शादाब भी थे। शादाब आउट ऑफ द बॉक्स कहां से आ गए, कैसे आ गए, किसी की समझ में नहीं आया। तो फिर पसंद नापसंद का जो सिलसिला चल रहा था वो आज भी कायम है। और बात कर रहे थे कि रिजवान और बाबर की मौजूदगी में हमारी T20 टीम 160 रन की है, तो अब जो नया टैलेंट लाए हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि हम 90 रन की टीम हो गए। तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट किस सिमत में जा रही है। आप अगर डोमेस्टिक क्रिकेट का हाल देखें तो फिर हैरान होंगे आपके। बहुत सारी ऐसी जगह पे हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली गई कि जहां पर ना तो ड्रेसिंग रूम था ना टॉयलेट था खिलाड़ियों के लिए। अगर हम इस तरीके से अपनी क्रिकेट को चलाएंगे, अंडर 19 जो बेस होती है वो हमारा इवेंट नहीं हुआ। एक IPL चल रहा है इंडिया में, आप सिर्फ वहां का टैलेंट उठाकर देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिनका नाम नहीं सुना और वो किस तरीके से पैट कमिंस का, राशिद खान का, हेजलवुड का और दुनिया के टॉप बॉलर्स का सामना कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के तो कई की प्लेयर्स हैं ही नहीं, वो तो IPL खेलने के लिए गए हुए। उनके तो 3 या 4 प्लेयर्स हैं, बाकी सारे उनके नए प्लेयर्स खेल रहे हैं और उनके खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस ये है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त एक, वो कहते हैं ना कि आगे कुआं और पीछे खाई। अगर मैं अपने नए टैलेंट को ला रहा हूं तो फिर वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे कुआं है और पीछे खाई, जहां पे रिजवान और बाबर दिखाई दे रहे हैं जो T20 क्रिकेट को 160 रन की टीम बना चुके हैं। हमें सबको बैठ के एक मुस्बत हिकमत अमली बनाने की जरूरत दिखाई देगी। पाकिस्तान क्रिकेट एक ही खेल रह गया है इमरान भाई, कोई चीज नहीं है जो चमन से लेके खैबर तक हमें एक लड़ी में पिरो दे। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। क्रिकेट जो है वो एक हमारे DNA में शामिल है, मैं तो ये कहूंगा ना। जो टैलेंट की आपने बात की तो उसमें जो PSL का रोल, हमेशा ये कहा जाता था कि नया टैलेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे और उसको हम फिर कैपिटलाइज करेंगे। ये सारी बातें किताबी मेरे ख्याल से साबित हुई।
बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं है। देखिए, जो टैलेंट आया था, सबसे बड़ी चीज हमारी जो बड़ी गलतियां रही हैं वो ये कि हमने कहीं पे अगर आग लग रही थी तो पेट्रोल मजीद डाला। मिसाल के तौर पे सरफराज को कप्तान हटाने के बाद जब बाबर आजम को कप्तान लगाया, उन्होंने 4 साल पाकिस्तान को लीड किया, कई आईसीसी के इवेंट, एशिया कप, सब जगह पे उन्होंने पाकिस्तान को लीड किया। और उसके बाद वो ग्रुप जो बना हुआ था, जो एक वक्त में कहता था कि सोचना भी मना है, ट्विटर के ऊपर बाकायदा तौर पे तमाम खिलाड़ी जो है वो कि बाबर कप्तान रहेंगे, फिर उन्हीं बाबर बर्दाश्त नहीं थे। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबसे बड़ी गलती ये की कि आपने पहले बाबर को कप्तान से हटाया, तो बाबर को कप्तान हटाने के बाद आप शाहीन को लेकर आए, शाहीन को एक सीरीज में लगाने के बाद आपने फिर हटा दिया, फिर बाबर को लेकर आ गए। तो ये जो म्यूजिकल चेयर थी कि जहां पे सबको पता था कि ये ग्रुप अब उस तरीके से मजबूत नहीं है। आपको याद होगा 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया में जब अफगानिस्तान से मैच हारे थे तो बाबर के से पूछा गया कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने, उनकी आंखों में तकरीबन आंसू आ गए थे कि जब खिलाड़ी ग्राउंड में जान नहीं लगाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा। ये बाबर के अल्फाज थे। और उसके बाद फिर आपने बाबर को हटाया और हटा के शाहीन को लगाया, फिर शाहीन को हटाने के बाद फिर बाबर को लगाया। आपने जो एक तो ये मतलब एक कोई पॉलिसी नहीं है, फिर जो भी है रही सही वो कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। तीसरी चीज, अब मुझे ये बताइए जरा, नए साल के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होंगे उनमें पुराने जो खिलाड़ी हैं, जो सीनियर खिलाड़ी जिनकी परफॉर्मेंस इन तमाम एरा में हमने देखी, वो एक वाइट एलिफेंट नहीं बनते जा रहे हैं। उनके जरा पर्क्स एंड बेनिफिट्स जरा देखें, उनके प्रिविलेजेस देखें, उनके पैकेजेस देखें, और उसके बाद ये परफॉर्मेंस। तो ये हम टैक्स पेयर का पैसा है भाई जो इनको दिया जा रहा है, जो हम और सियासतदानों के ऊपर करते हैं, वो चीज अभी हमें इनके लिए भी सोचनी चाहिए। अच्छा इमरान भाई, एक बात तो वो कहते हैं कि जी आपका टैक्स का पैसा नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा एक बात कहता है, और वो बात गलत भी नहीं कह रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद अर्न करता है और उससे अखराजात करता है। लेकिन बट एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ नेशंस जज्बात। यस, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है सर। आप पैसा भले अर्न करते होंगे, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम तो हटाएं, फिर कितना पैसा आपके पास आता है हम भी देख लेते हैं। आपके पास स्पॉन्सर चल के नहीं आ रहा, आपके पास सूरत हाल बस अब ऐसी होती चली जा रही है कि जिनके बारे में हम कहते हैं ये हमारे बेस्ट बॉलर हैं, कोई किसी मैच में परफॉर्म करना चाहता है, किसी में करना नहीं चाहता। ये आपस की अनाद है इनकी, इसको कैसे खत्म करेंगे आप? ये बहुत ही मुश्किल टास्क दिखाई देता है। और सोने पे सुहागा, जो आकिब जावेद की मैं बात कर रहा हूँ, एक ऐसी शख्सियत को आप लेकर आ गए कि जिनके तमाम फैसले पाकिस्तान क्रिकेट के अगेंस्ट जा रहे हैं। वो कराची में बैठ के बात करते हैं कि जो 3 फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह, ऐसे दुनिया किसी के पास भी नहीं है। और उसके बाद वो कल जब न्यूजीलैंड में बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि ये 3 बॉलर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के लिए इफेक्टिव है। अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी में इफेक्टिव नहीं थे तो फिर आपने उन्हें क्यों शामिल किया था? बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब उनके पास भी नहीं है। मेरी अपनी जाती राय में मोहसिन नकवी साहब, अब आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो प्रोफेशनल टीम थी वो सारी चली गई है। मोहसिन नकवी साहब, कोई डिप्टी कमिश्नर आ गया है, कोई कमिश्नर आ गया है, और इनसे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। मैं हारून रशीद से कहूं, मैं तौसीफ अहमद से कहूं, आप जाके डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारियां अंजाम दें, वो नहीं दे सकते। राइट मैन एट द राइट जॉब सर, बड़ा अलमिया है इस मुल्क का। एक मतलब एक बेंचमार्क अगर कह लेना पाकिस्तान, हमारे मुल्क में तो जो एक मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर जो हैं वो वजीरे मादनियात भी रहे हैं और ऑयल मिनिस्टर भी रहे हैं। तो मतलब ये इस मुल्क में सब कुछ पॉसिबल है। फिर इस तरह की गवर्नमेंट्स में हर चीज मुमकिन है। कोई भी बंदा सही ढंग का और सही जगह पे आपको शायद ना मिले। देखिए, इटसेल्फ अगर मैं मोहसिन नकवी साहब की बात कर लेता हूं तो वो, उनके पास ऑलरेडी वजीर दाखिला की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, वो सेनेटर भी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बहुत बड़ा काम है। मोहसिन नकवी साहब बहुत मेहनत करते हैं। मोहसिन स्पीड, जो ग्राउंड बन गए, चैंपियंस ट्रॉफी करा दी, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर दिखाई दी, लेकिन जहां पर टीम के मामलात है मोहसिन नकवी साहब पूरी तरीके से फेल दिखाई दिए। इसकी वजह यह है कि क्रिकेट चलाने के लिए जो लोग दरकार हैं वो एक एक करके जा रहे हैं। नदीम खान जा रहे हैं, समीउल हसन ने छोड़ दी, जिनका क्रिकेट का बैकग्राउंड था। अब आप कौन आके चलाएगा क्रिकेट? खुर्रम नियाजी आके चला रहे हैं, जो डिप्टी कमिश्नर रहे, वो क्रिकेट को चला रहे हैं। आप कैसे कर सकते हैं? आपके जो सीओ हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद साहब, अगर मैं उनकी बात कर लेता हूं तो वो भी जो है वो कमिश्नर थे।
आप किस तरीके से इन लोगों के साथ क्रिकेट चलाएंगे? आपके पास क्रिकेटिंग माइंडेड लोग हैं कितने? ठीक है, यानी ये वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड है, स्पेशलाइज्ड लोग इसके लिए होने चाहिए, वरना हम सब मिलके इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें अपनी इन परफॉर्मेंस के साथ और इस तरह की हिकमत अमली के साथ। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपकी क्रिकेट इस मुकाम पे, इस दर्जे पे ऐसे ही नहीं पहुंची, बहुत कुछ है इसके पीछे, एक मर्तबा इस पे गौर करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।